Hello student, welcome to my channel Intellectual Biology. This is the lecture number 2 of crop production. Before starting lecture number 2, you have to give answer the some question. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि टू बेनिफिट्स ऑफ प्लोइंग का 2 बेनिफिट बताइए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है वन एडवांटेज ऑफ लेबलिंग का एक एडवांटेज बताना है कि लेबलिंग का एक एडवांटेज क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग को पता है कि लेबलिंग क्या होता है। ठीक है, थर्ड है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। क्रॉप्स on the basis of lifespan with their examples उनके एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 क्वेश्चन हम लोग आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गिव एनी 2 बेनिफिट ऑफ प्लोइंग, सेकंड क्वेश्चन है गिव एनी 1 एडवांटेज ऑफ लेबलिंग, और थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन विद देयर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3। इसको आप लोग क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सोइंग के ऊपर बात किया था, उसका प्रिवेंशन ऑफ सोइंग की बात किया था। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सोइंग करने का मेथड कौन कौन कितना होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, पहला है ब्रॉडकास्टिंग होता है। देखिए ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है ना, जैसे कि एक बकेट लिए, उसमें हम एक बकेट लिए, उसमें क्या किया, सीड को डाल दिए और खेत में क्या उसको हाथ से क्या किया, मुट्ठी से ऐसे ले लेके चारों तरफ फेंक दिए। ठीक है ना, वही है ब्रॉडकास्ट, उसी को ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग स्कैटरिंग सीड इन द फील्ड। क्या कहें, बेसिकली हाथ से ही क्या क्या उसको सीड को स्कैटर में चारों तरफ फेंक दिए। ठीक है ना, दिस मेथड रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड एंड हेंस अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म तरीके से क्या करेंगे, सीड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ये क्या होता है, और ये प्रोडक्टिविटी हो जाता है इसका। ठीक है, सेकेंड है ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग मशीन, और ड्रिलिंग मशीन ये ड्रिल कर नहीं, ठीक है ना, होता है वही, लेकिन उसमें मिट्टी में करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग दीवार लिए उसमें ड्रिल कर दिए उसमें सीड हो तो उसमें नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल होता है, उससे क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे क्या होगा, सोइंग होगा सीड का। अ सीड ड्रिल इज मेड ऑफ आयरन, सीड ड्रिल क्या लोहे का बना होता है। सीड आर पुट इनटू द फनेल ऑफ द सीड ड्रिल विच इज फिटेड एट द बैक ऑफ ए प्लो। ठीक है ना, एज अ प्लो मूव इट कट होल इनटू द सॉइल एंड द सीड मूव फ्रॉम फनेल इनटू द होल और अ फोरो इज मेड इनटू द सॉइल। ठीक है, कहते हैं जैसे जैसे क्या होगा, प्लो मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, वो क्या करता है, सीड कर सॉइल को क्या करता है, उसको होल करता है सॉइल में, फिर क्या करता है, फनेल से क्या करेगा, सीड क्या करेगा, उसमें सॉइल में चला जाएगा और हो जाएगा। ठीक है, और अंदर सोइंग हो जाएगा उसका। ठीक है ना, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोइंग विथ अ सीड ड्रिल, सीड ड्रिल से सोइंग करने का क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, सीड्स आर सोन एट अ करेक्ट डेप्थ एंड एट अ करेक्ट इंटरवल। ठीक है, सीड कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड ईटन बाई प्लांट, ना ही सीड क्या होगा बाहर निकलेगा और ना ही उसको क्या करेंगे, पक्षी खा पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, मेन एडवांटेज ऑफ किसका हो गया, सीड ड्रिल का हो गया।
सेकेंड हो गया ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ठीक है ना, देख लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है ना कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि छोटे छोटे क्या करते हैं ना, छोटे छोटे सीड को नर्सरी में क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, और जब कुछ अच्छा मतलब और कुछ एज कुछ समय के लिए क्या होता है वो डेवलप कर देता है, सीड है, सीड से वो यंग सीडलिंग में कन्वर्ट कर गया। फिर यंग सीडलिंग को क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से अच्छा बढ़िया उसका वैरायटी को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, उसको हम लोग फील्ड में लगा देंगे, ठीक है। टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी सीड आर फर्स्ट अलाउड टू जर्मिनेट इन अ नर्सरी। व्हेन यंग सीडलिंग आर डेवलप्ड दे आर प्लांटेड इन द फील्ड, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज होता है इसका। हेल्प फार्मर टू सेलेक्ट बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग, अभी मैंने बताया आपको जैसे। अलाउ बेटर पेनिट्रेशन ऑफ रूट इन द सॉइल, promote better development of root and shoot, enable farmer to plant seedling at uniform distance, ठीक है ना, ये आप लोग समझ गए, हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर और मैन्योर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये हमारा थर्ड प्रोसेस हो गया। Plant require mineral for growth and they continuously extract from the soil. Their deficiency of plant nutrient and organic matter in the soil is made up by adding manure and fertilizer to the soil, ठीक है ना। देखिए हम खेती कैसे जैसे कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, मान लीजिए कि ये क्या है, ये फील्ड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग कोई भी प्लांट किए, इसमें कोई भी प्लांट को हम लोग क्या किया, डेवलप किए, ठीक है। प्लांट डेवलप करने के लिए क्या करता है, उसमें मिनरल और उसको ग्रोथ के लिए क्या होता है, वो कंटिन्यूसली क्या करता है ना, सॉइल से क्या करता है, मिनरल को ले लेता है, ठीक है। एक साल काट गया फिर, ठीक है, ये हो गया, प्लांट डेवलप कर गया। फिर से जब नेक्स्ट सीजन आया तो वही सॉइल में हम लोग फिर से डेवलप करेंगे, लेकिन इस सॉइल में क्या होगा, इस समय क्या होगा कि इसमें अच्छे से मिनरल नहीं होगा। क्यों मिनरल नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे वाले जो क्रॉप्स है उससे क्या क्या सॉइल उसको प्लांट उस सॉइल से क्या क्या मिनरल को ले लिया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं ताकि इस सॉइल को डिफिशियंसी नहीं हो इस सब चीज़ का, और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स कि फर्टिलाइजर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है ना। पहला हो गया मैन्यूर, हो गया डेड एंड डिकेइंग वेजिटेबल मैटर, वेस्ट फ्रॉम फार्म, हाउस होल्ड वेस्ट, एक्सक्रीट ऑफ एनिमल एंड मैन्योर, ठीक है। मैन्योर बेसिकली क्या होता है ना कि सूखे गले जो होते हैं ना, मरे गले जो भी कहते हैं, एनिमल्स हो गए, फार्म का वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड का वेस्ट हो गया। हाउस होल्ड वेस्ट मतलब क्या हो गया, पील्स हो गए, वेजिटेबल पील्स एंड फ्रूट पील्स, एक्सक्रीट ऑफ एनिमल एंड मैन फॉर्म, उसी से क्या होता है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा क्या हो गया, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, ये सब हो गया ना। फिशेस हो गया, फिशेस जो हम लोग का क्या होता है, सॉलिड वेस्ट पर होता है, वो फिशेस हो गया, ये सब हो गया। इस सब से क्या बनता है, मैन्योर बनता है, ठीक है। काउ डंग, उससे भी क्या होता है, मैन्योर बनता है। मैन्योर मेनली कंटेन्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और मैन्योर में मेनली क्या होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, ठीक है। ये सब क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं। सेकेंड हो गया कंपोस्ट, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक सबस्टांस आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमंस, सॉरी organic substance are decomposed by bacteria and are converted into humus में कन्वर्ट करता है। थर्ड हमारा है ग्रीन मैन्योर, फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट सच एज ग्राउंडनट, सोयाबीन्स एंड पल्सेस इन बिटवीन टू क्रॉप। लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल। देखिए जैसे कि कोई क्रॉप रोपा हुआ है, एक ये क्रॉप है और एक ये क्रॉप है, ये दोनों क्रॉप के बीच में क्या, ये मान लीजिए क्रॉप है, ये क्रॉप है, दोनों बीच में क्या होगा, इसमें क्रॉप में ग्राउंड नट या सोयाबीन का क्या हो जाएगा, एक क्रॉप लगा देंगे। इस लगाने से क्या होगा ना कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन
का ज़्यादा होता है। लेग्यूमिनस में क्या होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो क्या होगा, दोनों प्लांट को क्या हो जाएगा, दोनों प्लांट को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तरह से ये फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज क्या होता है। पहला हो गया कि इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकंड है मेक द सॉइल पोरस। सॉइल को पोरस बनाता है। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। और यूजफुल माइक्रोब्स को सॉइल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जैसे कि अर्थवर्म हो गया। डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का डिसएडवांटेज क्या होता है, इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉन न्यूट्रिटिक स्पेसिफिक, और यही नहीं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर। दे आर यूज टू फर्टिलाइज अ लार्जर एरिया एट अ टाइम। ये क्या करते हैं, एक बड़े एरिया को एक टाइम में क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड फॉस्फेट। ये किसके से बने होते हैं, अमोनिया से बने होते हैं, यूरिया से बने होते हैं और फॉस्फेट से बने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का। एडवांटेज क्या होता है, पहला हो गया न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। हैव प्लांट न्यूट्रिएंट इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। प्रोवाइड क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन सॉइल। हाईली soluble in water, easily absorbed by plant, easy to store, transport and handle। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, ये हाईली soluble in वाटर होते हैं, इजीली absorbed by प्लांट होते हैं, और ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, और हम इसको ट्रांसपोर्ट और हैंडल अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक है ना। पहला डिसएडवांटेज हो गया रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या करता है, फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है ना, नष्ट कर देते हैं उसको, फर्टिलिटी को। चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल को क्या करते हैं, केमिकल नेचर में चेंज कर देते हैं। मे कॉज वाटर पोल्यूशन थ्रू रन ऑफ, ठीक है, उससे क्या होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने बात किया कि मेथड ऑफ सोइंग सीड के बारे में बात किया, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, फिर हम लोग मैन्युअल फर्टिलाइजर को कैसे ऐड करेंगे ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि टाइप फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं, मैन्योर हो गए, कंपोस्ट हो गए, ग्रीन मैन्योर हो गए। एडवांटेज क्या होते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर के, उसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फिर एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होते हैं इसे। फिर हमने देखा केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के बारे में। आर्टिफिशियल मतलब क्या, मैन मेड फर्टिलाइजर जो कि ह्यूमन ने बनाया, ठीक है, और केमिकल जो कि केमिकली बनाया गया, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। इसके एडवांटेज देखे और उसका डिसएडवांटेज देखा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसका कमेंट में इसका जवाब देते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।